नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कुछ भड़वे थे, भौंक रहे थे सोशल मीडिया पर कि विनय दुबे दिल्ली मत आ जाना, विनय दुबे उत्तर प्रदेश मत आ जाना। बनारस से कल रात को मैं निकला था। 25 मार्च की मेरी ट्रेन रात की मडुआडीह रेलवे स्टेशन बनारस से आज सुबह 10:30 बजे के आसपास गाज़ियाबाद भी उतरा। वहाँ से भी वीडियो बनाया, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की। और अब बैठा हूँ दिल्ली में, जहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही थी लगातार। पिछले 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा अपने परिवार में व्यस्त था। कोविड के कारण थोड़ी सी परिवार में दिक्कतें थी, उसे सुधार रहा था। तो इन भोसड़ी वालों को और गली गली घूम कर कुत्तों की तरह भौंकने वाले कुछ चूतियों को कहना चाहूँगा कि आ गया है तेरा बाप दिल्ली में, आके उखाड़ लो मेरा। और जितने भी लोग कहते थे कि विनय दुबे अगर दिल्ली दिख गया तो तेरे में गोली मारेंगे, तो विनय दुबे अपनी कांड लेकर तुम्हारे दिल्ली में बैठा हुआ है। आ जाओ और गोली मार देना, मुझे देखना है। और उन तमाम लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, चूतियों के जैसे भौंकने से अच्छा है एक बार आके आमना सामना कर ही लो। तुम्हारा बाप इधर दिल्ली में ही बैठा है, एड्रेस मैं दे रहा हूँ। अगर सही में उन तमाम लोगों को, और जिसके मन के अंदर भी ये इच्छा होगी कि विनय दुबे का बाल उखाड़ लेने की, उनका स्वागत है, आना ज़रूर। और उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एड्रेस नोट करो रे, तुम्हारा बाप दिल्ली में बैठा है। आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा, 26 मार्च का तारीख है, और अब मैं बैठा हूँ एरो सिटी में। मैं एड्रेस दे रहा हूँ, और अगर किसी भी भोसड़ी वाले के, किसी भी भड़वे के बाप के, उसके अंदर अगर दम होगा, और अगर उसकी माँ ने एक बाप से पैदा किया होगा, उन तमाम लोगों को कहता हूँ आ जाना आमने सामने और उखाड़ लेना मेरा जो उखाड़ सकते हो। कल 27 तारीख को दोपहर को यहीं से 5 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट है मेरी, जो कि टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट से जाएगी। अगर यहाँ कान फट रही हो तुम्हारी तो वहाँ मिल लेना, क्योंकि तुम्हारा पिछवाड़े की औकात मैं नाप चुका हूँ। मैं बनारस में चेतावनी दिया, बेरा न उखाड़ पाए। उसके बाद प्रयागराज में बोला, वहाँ भी कुछ न उखाड़ पाए। उसके बाद में मैंने गाज़ियाबाद बोला, सुबह 10:30 बजे खुले आम दिन में, वहाँ कुछ न कर पाए। अब तुम्हारे लिए 24 घंटे दिल्ली के एरो सिटी में हूँ। एड्रेस नोट करो। अगर तुम्हें सही में एक बाप के उससे पैदा हुए हो तो तुम आओगे ज़रूर। और ख़ास तौर पे उन दो चिंटुओं से कहना चाहूँगा कि बेटा, इस यही यही जो तुम्हारी औकात है ना, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तुम्हारा जो बाप है उपदेश राणा, उसने कोशिश की थी, उसने भी यही धमकी दी थी कि विनय दुबे मुंबई से बाहर कहीं मिल लेना। 3 दिन इसी दिल्ली में बैठा रहा, और वो भोसड़ी वाला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रेडिसन में बैठ के वीडियो बनाता है कि विनय दुबे वहाँ है नहीं। तो पूरा पता लिख गांडुओं, और तुम गंडवों को कहना चाहता हूँ कि विनय दुबे तुम्हारा बाप ये तो दिल्ली में बैठा है, आके मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। और बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ बेटा, कसम से ना, उसके बाद सोशल मीडिया तुम्हारा बाप भी नहीं तुमको दिला पाएगा। एड्रेस लिख बे भोसड़ी के। ये एरो सिटी का इलाका है, ये सामने एयरपोर्ट और यहाँ पे IBIS होटल है। इसके ठीक बगल में वर्ल्ड मार्ट 2 करके बिल्डिंग है, और इस IBIS होटल के ठीक पीछे जो वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग 1 है, उसके अंदर मैं बैठा हूँ। और तुझे रूम नंबर भी दिखाता हूँ, नहीं तो कहोगे भोसड़ी वालों की आधा पता देता है। ये पूरा खुला चौक है, जिन भी भोसड़ी वालों और गांडुओं को आके निपटना होगा आ जाइएगा। मैं तुझे अपना रूम नंबर भी दे रहा हूँ, वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग 1 में हूँ, और रूम नंबर भी ले ले। ये मेरा रूम है, और तुम गांडुओं को मैं दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात देखना चाहता हूँ कि कितने बड़े भोसड़ी वाले तुम बाप सुपरमैन बन के घूम रहे हो। रूम नंबर 344, IBS बिल्डिंग होटल के ठीक पीछे वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग नंबर 1 में बैठा हूँ। मुझे देखना है तुम भड़वों की औकात, कि जो सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंक सकते थे,
वो असली में मर्द हैं भी या नहीं। क्योंकि मर्द होते तो मेरे जैसे खुला एड्रेस देकर बात करते, यूँ गलियों में भीख ना मांग रहे होते। और ख़ास तौर पे उन दो नफरती चिंटुओं से कहना चाहूँगा कि अगर सही में तुम लोगों के बाप ने तुम्हें पैदा किया है और मोहल्ले भर की मेहनत का नतीजा तुम भोसड़ी वाले नहीं हो, तो विनय दुबे जैसे मर्द की तरह छाती ठोक कर तुम्हारे इलाके में बैठा हूँ, तुम्हारे छाती पर बैठा हूँ, आके मेरे गांड में गोली ज़रूर मारना। अगर ना मार पाए तो मैं समझूंगा कि पूरे मोहल्ले ने महीनों भर शहनाई बजाई, तब तुम जैसे दो नाजायज औलादें इस धरती पे पैदा हुई। और तुम जैसी गंदगी जब से आई है, इसी गंदगी को साफ करने के लिए विनय दुबे नाम का आदमी तुम्हारे सर पर घूमता है। क्योंकि दिन रात तुम लोग मेरा नाम जपते हो और मेरा मूत्र भी तुम्हारे नाम की औकात से ज़्यादा कीमत रखता है। तो मैं देखना चाहता था, तुमने धमकी दी, मैंने स्वीकार किया। तुमने कहा दिल्ली मत आना, तुम्हारे छाती पर बैठा हूँ और तुम्हारी औकात देखना चाहता हूँ कि अगर सही में एक बाप से तुम पैदा हुए हो, पूरे मोहल्ले की नदियों की पैदाइश नहीं हो, तो तुम आओगे ज़रूर बेटा। लेकिन एक निवेदन करता हूँ और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन भोसड़ी वालों की इतनी औकात नहीं है। वो मैंने कितनी औकात है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे देख दी, पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान था। तुम भोसड़ी वाले सिर्फ 12 साल के आसिफ पर हाथ उठा सकते हो। कभी विनय दुबे से भी टकराओ, तुम्हारा पिछवाड़ा ना सूझा तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। और मुझे पता है कल 27 तारीख को जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब तुम इसी होटल के सामने आकर वीडियो बनाकर अपने आप को बड़ी बड़ी तोप साबित करोगे। आज 26 मार्च लगभग 1 बज रहे हैं। मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं और 24 घंटे देता हूं कि पूरी दिल्ली 50-60 किलोमीटर के अंदर है, आ जाना। यहीं पर मैं आपको मिलूंगा। ऊपर मेरे जो रूम है उसमें भी आके निपट लेना, या नीचे बुला लेना, या उस चौराहे पे बुला लेना। भोसड़ी वाले, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बाप की पैदाइश है तू। और ख़ास तौर पे उन दो नफरती चुंटियों से कहना चाहूँगा, मेरे चिंटुओं, तुम्हारा बाप दिल्ली बैठा है रे बेटा, आके उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ सकते हो। या तो कभी वीडियो मत बनाना, और अगर बनाना तो अदब से अपने बाप का नाम लेना। क्योंकि तुम्हारा जो औकात है ना, मेरे मूत्र के एक बूंद के बराबर है। वो दिख जाएगा अगर मैं यहाँ से सही सलामत मुंबई वापस चला गया। तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारे सर पर बैठा हूँ, आके उखाड़ना ज़रूर। और ये बेमतलब के फालतू वीडियो मत बनाना कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तुझे पूरा एड्रेस दिया है, रूम नंबर तक दिया है, आके मेरा उखाड़ लेना। तब समझ में आएगा कि तुम लोग सही में जो कहते हो वो करते हो क्या, या सिर्फ बकचोदी करते हो तुम्हारे बाप उपदेश राणा के जैसे। क्योंकि वो भी भोसड़ी का बहुत जंप मारता था कि विनय दुबे कभी मुंबई से बाहर आना। पिछली बार दिल्ली में 3 दिन तक रहा, इसी रेडिसन मरीना में कैनॉट प्लेस में रहा। वो भोसड़ी वाला, उसका कुत्ता कोई भी दिखा नहीं। अब तुम्हारी तुम्हारी बारी है बेटा। बाप की तो बजाई है, अब तुम्हारी बारी है। और जितने भी लोगों को ये लगता है, इन दो चिंटुओं को छोड़ दो, और जाके जिसको भी लगता है कि विनय दुबे का उखाड़ सकते हो, गांड में गोली मार सकते हो, तो विनय दुबे अपनी गांड लेके एरो सिटी में बैठा है, आके गोली मार देना। तुम्हारी औकात मुझे देखनी है। और भोसड़ी वालों, अगर ना मार पाया और कल शाम को 5 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट लेकर मैं वापस चला गया, तो समझ जाना पूरे मोहल्ले ने तुम लोगों को पैदा किया है। एक बाप की तो औकात होगी नहीं, एक बाप की औलाद तो होगी नहीं। क्योंकि जो एक बाप का औलाद होता है ना, वो ऐसे छाती ठोक के ना तुम्हारे सर पर बैठता है और तुम उसका नहीं उखाड़ सकते। देखना है 24 घंटे तुम्हारे। कल मेरी अगर फ्लाइट मुंबई उड़ गई तो तुम भोसड़ी वालों पूरे मोहल्ले की पैदाइश होगे, ये साबित हो जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।